हाय एवरीवन, वेलकम टू द विवेक गुरुजी चैनल। और आज बेसिकली हम लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करने वाले हैं। सीबीआई, जिसको आपको पता है कि भारत की ये सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो यहाँ पे डायरेक्टर का बेसिकली अपॉइंटमेंट हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस पूरे मैटर को देखते हैं। तो जब भी हम कभी बात करते हैं तो दिस इज़ वाई मोदी। ये बेसिकली डायरेक्टर बनने की रेस में थे और साथ ही साथ क्या बोलते हैं अस्थाना जी भी डायरेक्टर बनने की रेस में थे, लेकिन सुबोध कुमार जायसवाल को जो है सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया। तो एक्चुअली में जब कभी भी हम बात करते हैं तो अभी हाल ही फिलहाल में आपके सुबोध कुमार जायसवाल जो है वो सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं। और जब भी हम बात करते हैं तो सीबीआई के डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो बेसिकली दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के सेक्शन नंबर 4A के तहत होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में पास हुआ है और उसका जो सेक्शन नंबर 4A है उसी के तहत जो है सीबीआई के डायरेक्टर को बेसिकली अपॉइंट किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना था तो वो बेसिकली एक रेजोल्यूशन से बना था। मतलब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और न ही ये कोई क्या बोलते हैं स्टैचुरी बॉडी है और न ही ये कोई क्या बोलते हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये अपनी जो सारी पावर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो बेसिकली दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत क्या करती है, पाती है। अब अगर हम बात करते हैं तो सीबीआई जो है इस समय जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उसी के अंदर की ये अटैच ऑफिस है। ये भी आपको याद रखना है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में बेसिकली काम करती है। अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि सीबीआई का जो अपने देश में सीबीआई स्टैब्लिश हुई तो इसके लिए इसका रिकमेंडेशन किसने किया था। तो ये बात है कि एक संथानम कमेटी बनाई गई थी 1962 में और 1962 में ही संथानम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो उसने 1964 में प्रेजेंट की थी। जब उसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी तो उसी के बाद अपने देश में करप्शन को कर्ब करने के लिए बेसिकली दो एजेंसीज को इस्टेब्लिश किया गया, एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो कभी कभी ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है और जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये किसके रिकमेंडेशन पे बेसिकली अपने इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का बेसिकली नाम है संतानम कमेटी। अब हम ये बात समझते हैं कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो बेसिकली किन किन मैटर को क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। तो हमारे इंडिया में 69 सेंट्रल लॉज हैं जो सेंट्रल कानून बनाए गए हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। उसी के तहत जो राज्य सरकारें हैं वहाँ पे जो बेसिकली 18 स्टेट्स एक्ट्स बनाए गए हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और जो अपने देश का सबसे बड़ा लॉ है जिसका नाम है इंडियन पैनल कोड, उसके 231 ऑफेंसेस को ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अब अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि 2011 में अन्ना हजारे ने कुछ नाटक किया था अपने देश में रामलीला मैदान पे करप्शन को कर्ब करने के लिए। लोकपाल और लोकायुक्त की बात की थी। तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में बेसिकली पास हुआ था। तो उसने क्या बोलते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो 1946 है उसमें जो सीबीआई के डायरेक्टर है उसके अपॉइंटमेंट को लेके कुछ चेंजेस की बात की थी। वो एक्चुअली में चेंजेस क्या था, जैसे जो सीबीआई का डायरेक्टर होता है वो तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन पहले एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में बेसिकली क्या बोलते हैं 3 मेंबर्स होते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा का, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो भी गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट करती है। तो ये बेसिकली 3 मेंबर की कमेटी होती है। ये जो कमेटी जिसका नाम रिकमेंड करती है उसी को बेसिकली क्या किया जाता है, सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। लेकिन अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय हमारे देश में लोकसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन तो है नहीं, क्योंकि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए 1/10 सीट आपको चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी के अगेंस्ट 1/10 सीट क्या कर सकी है, वो सिक्योर कर सकी है, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। तो यही जो क्या बोलते हैं लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट था उसमें ये कहा गया था कि बेसिकली क्या बोलते हैं जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो 2014 में पास हुआ था तो उसमें ये कहा गया था कि जो सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो अगर मान लो कि अगर लोकसभा में अपोजिशन का लीडर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको अपोजिशन मान लेंगे और वो इस कमेटी में होगा। तो इस समय लोकसभा में अगर देखा जाए तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो उसकी तरफ से अधीर रंजन जो बेसिकली इस समय क्या बोलते हैं अपोजिशन के लीडर है। तो ये बेसिकली 3 मेंबर की कमेटी जो है
जिसका नाम देगी उसी को बेसिकली सीबीआई का डायरेक्टर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। देखो मेरा ये कहना है कि कोई भी अपॉइंटमेंट अपने देश में हो रहा है, चाहे वो सीबीआई का हो रहा है, चाहे वो सीएजी का हो रहा है, चाहे इलेक्शन कमीशन का हो रहा है, चाहे फाइनेंस कमीशन का हो रहा है, चाहे अटॉर्नी जनरल है, जितने भी पोस्ट है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो चाहे वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो हमेशा गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बात अलग है, कमेटी वमेटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कमेटी वमेटी का कोई मतलब नहीं होता है। एक्चुअली गवर्नमेंट ही सबको अपॉइंट करती है, और गवर्नमेंट ऐसे ही बंदे को अपॉइंट करती है जो ज़्यादा उसके तरफ अलाइन करता है, मतलब जो उसको फेवर करता है उसी को अपॉइंट करती है। ये हमारे पार्लियामेंट्रियन डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा लूप होल है। ठीक है, देखो कहते ही हैं कि जो पार्लियामेंट्रियन डेमोक्रेसी होती है उसकी थियरी में कुछ लिखा होता है और प्रैक्टिस में कुछ होता है। कहने के लिए तो बहुत सारे रूल बनाए गए हैं, बट एक्चुअली सीबीआई में उसी को बनाया जाएगा जो गवर्नमेंट की बात ज़्यादा सुनेगा, या जो गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं बहुत बड़ा चापलूस होगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पैट्रोनेज सिस्टम का आपने नाम सुना होगा। जैसे कि अंग्रेजों के टाइम पे अपने देश में पैट्रोनेज सिस्टम था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही बंदे को सिविल सर्विस में रखती थी जो उसकी बात सुनता था, समझ में आया कि नहीं, जो उसके लिए काम करता था। वही बात यहाँ पे भी है। तो इसीलिए इन सब अपॉइंटमेंट को लेके हमेशा कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है। अगर हम सीबीआई के डायरेक्टर की बात करते हैं तो जो सीबीआई का डायरेक्टर होता है वो बेसिकली 2 साल के लिए क्या किया जाता है, बेसिकली अपॉइंट किया जाता है, वो उसका सिक्योरिटी टर्म है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को देखते हैं कि सीबीआई के डायरेक्टर को लेके सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है। अब जैसे मान लो कोई एक बंदा बीएसएफ में है, मान लो कोई एक बंदा क्या बोलते हैं सीआईएसएफ में है, मान लो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का चीफ है, ठीक है। अब उसका टर्म जो है क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं, जैसे उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि द 6 month मिनिमम रेजिडुअल टेन्योर रूल वॉज इंट्रोड्यूस बाई सुप्रीम कोर्ट इन मार्च 2019 बाई ऑर्डर। मतलब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जैसे मान लो बीएसएफ है, अब बीएसएफ में क्या बोलते हैं कि कोई उसका चीफ है, अब ये जो बंदा चीफ है, अब यही रेस है, ये रेस में सीबीआई का डायरेक्टर बनेगा। तो अब इसका जो पोस्ट होना चाहिए वो कम से कम क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ पे ये बीएसएफ में रह रहा है ना, तो बीएसएफ में इसका जो पोस्ट है वो कम से कम 6 महीने का बचा रहना चाहिए, तभी इस बंदे को हम सीबीआई के डायरेक्टर के लिए क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे या उसको अपॉइंट करेंगे। ऐसा रूल उसने किसने कहा था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और नो ऑफिसर विद लेस देन 6 month टेन्योर रिमेनिंग कैन बी कंसीडर फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और मतलब जो भी अपने देश में बॉडी है, तो किसी भी को चीफ के पोस्ट पे नहीं बैठाया जाएगा जिसका रेजिडुअल टर्म कम से कम 6 महीने बचा हो। अगर 6 महीने बचा होगा तभी उसको बनाया जाएगा, अगर 6 महीने से कम बचा होगा तो उसको नहीं बनाया जाएगा। ये ऐसा रूलिंग सुप्रीम कोर्ट का है, ये बात याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको पता है कि पुलिस रिफॉर्म के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रकाश सिंह केस जजमेंट दिया था, समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रकाश सिंह जजमेंट में ही उसने ये बात कही थी कि कोई भी, अब मान लो बीएसएफ का कोई चीफ है, अब उसका पोस्ट वहाँ पे 6 महीने बचा हुआ है, जब 6 महीने से कम ही बचा हुआ और उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया जाए, ये नहीं होगा। मतलब कम से कम 6 महीने उसका पोस्ट बचा हो वहाँ पे, तभी उस बंदे को जो है सीबीआई या और किसी भी क्या बोलते हैं सीआईएसएफ हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, तो वहाँ पे हम उसको बैठाएंगे, आपको अपने दिमाग में रखना है। और ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो थी वो प्रकाश सिंह केस में हुई थी। वैसे प्रकाश सिंह का जो केस था वो तो पुलिस रिफॉर्म के लिए था, समझ में आया कि नहीं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए था, मतलब पुलिस रिफॉर्म के लिए था, लेकिन इसी चीज़ को बाकी सारे पोस्ट पे भी अप्लाई किया गया था। तो 2006 में ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि भाई जो भी आप अपॉइंटमेंट करेंगे, चाहे वो सीबीआई में करें, चाहे बीएसएफ में करें, या किसी के चीफ के पोस्ट पे करें, तो वो प्योरली मेरिट बेस्ड होना चाहिए। उस पर ऐसा नहीं कि कोई इन्फ्लुएंस हो, प्रेशर हो। लेकिन ये कहने वाली बात है, आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे देश में जितना भी अपॉइंटमेंट होता है उसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, उसी का प्रेशर होता है, कोई मेरिट वेरिट के आधार पे यहाँ पे काम नहीं होता है। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड थियरी में कुछ बातें लिखी हैं और प्रैक्टिस में कुछ बातें होती हैं। तो अब आपको ये बताना है कि ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। मैंने बहुत शॉर्ट में कंसाइज तरीके से आपको बता दिया है, और मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें कि हमारे देश में जितना भी, आप हमें कमेंट करके बताएं कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सीएजी हो,
क्यों ऐसा होता है कि इनके अपॉइंटमेंट में हमेशा जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है और गवर्नमेंट का प्रेशर होता है। संविधान तो इन पोस्ट की ऑटोनॉमी की बात करता है, लेकिन ऑटोनॉमी के बाद भी क्या बोलते हैं, संविधान भी करता है। और जो संवैधानिक जगह नहीं है, मान लो अब सीबीआई तो संविधान में नहीं लिखा हुआ है और सीबीसी भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो स्टैचुरी बॉडी है, ये तो स्टैचुरी बॉडी भी नहीं है। इसके बाद भी ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट हमेशा ऐसे पोस्ट पे अपना इन्फ्लुएंस और प्रेशर डालती है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं इस बात पे ज़रूर से कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।